तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको दोस्तों बता दें कि डीएलएड फेल छात्रों के साथ दोस्तों एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। और एक और बात दोस्तों, चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर एक बड़ी खबर है। अगर आप गलती से फेल हुए तो हो सकता है कि आपको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा भी देनी पड़ सकती है। ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 2019 बैच छात्रों के लिए बड़ी खबर है। तो दोस्तों देखिए पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही, जरा देखिए। नए सचिव का दोस्तों पहला मास्टर स्ट्रोक। डीएलएड 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर में बैक पास आउट प्रशिक्षु तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट होने के नगण्य के बराबर उम्मीद है। क्योंकि पुराने सचिव दोस्त अनिल भूषण चतुर्वेदी जी पुनः आ चुके हैं। फिलहाल दोस्त इनके आगे जी लगाना क्या उचित होगा, जो कि दोस्तों 18 बैच के समय में थे और उस समय भी दोस्तों बैक वालों को प्रमोट नहीं किया गया था। 18 बैच के थर्ड और फोर्थ सभी सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ी थी। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि 18 बैच के छात्र जो भैया जिनकी बैक लग गई थी या जो फेल प्रशिक्षु थे, उनको थर्ड सेमेस्टर का भी पूरा पेपर देना पड़ा था, फोर्थ का भी पूरा पेपर देना पड़ा था। एक और दोस्त यहाँ पर हमें बात समझनी पड़ेगी, जब बैक वालों को दोस्तों प्रमोट नहीं करना था तो जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा था तब क्यों नहीं कराया गया एग्जाम। साथियों जागो अभी सवेरा है। तो दोस्तों पूरा मामला अब आपके समझ में आ चुका होगा। जब 18 बैच का जो नियम था, उस समय दोस्तों जब थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ का पेपर हो रहा था तो उस समय दोस्तों बच्चों को मतलब सेमेस्टर एग्जाम देने का मौका दिया गया था। लेकिन इस बार दोस्तों मामला कुछ अलग था। इस बार दोस्तों मामला ये था कि जिन बच्चों की एक या दो विषय में बैक थी, ठीक है, उन बच्चों को भैया अपना बैक पेपर देने का मौका दिया गया। या दोस्त ये समझ लीजिए कि जिन बच्चों की एक या दो विषय में बैक थी तो फिर या तो उनको ये सेमेस्टर बैक मान रहे थे। तो ये जो नए सचिव है भैया इनका एटीट्यूड कुछ अलग टाइप का है। मतलब इतना ज्यादा एटीट्यूड है कि ये फेल प्रशिक्षु को मतलब सेमेस्टर बैक ही समझ लेते हैं। एक बात और क्लियर आपको बता दें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया हम फोर्थ का पेपर दे दिए, सिर्फ फेल वाले बच्चे इससे प्रभावित होंगे, तो आप जरा समझ लीजिए। अभी चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट दोस्त हमारा बाकी है। गलती से अगर आपकी एक विषय में भी बैक लग गई या प्रैक्टिकल या कैसे भी आप फेल हो गए, तो भैया इस सचिव से ये उम्मीद आप मत करिएगा कि आपको ये थर्ड में प्रमोट कर देंगे। ठीक है ना। जो हमारा थर्ड का दोस्तों प्रमोट है वो चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट के आधार पर निर्भर है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो सेकंड सेमेस्टर बच्चों के साथ होगा वही चतुर्थ सेमेस्टर छात्रों के साथ भी होगा। तो अगर आप एक पास हुए प्रशिक्षु हैं तब भी दोस्तों ये जो सचिव जी का फरमान है इसको जरा ध्यान में रखिएगा। नहीं तो दोस्तों लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि यार हमारा डीएलएड कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद गलती से आप एक विषय में फेल हुए, फिर से आप डीएलएड का थर्ड का पूरा आपको सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ सकता है। बाकी फोर्थ में आप जिस विषय में फेल होंगे वो पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये दोस्तों नए सचिव जी हैं। ठीक है, वही पुराने वाले इनको दोबारा से मतलब होता है ना कि पद मिल गया तो थोड़ा एटीट्यूड बढ़ गया होगा कि भैया हमें फिर से सचिव बना दिया गया है। तो एटीट्यूड में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। एक और दोस्तों अपडेट है कि टीईटी का प्रश्न पत्र छापने के मामले में लापरवाही दर लापरवाही, किसी प्रेस को 200 पेपर छापने का अनुभव नहीं है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। और यूपी टेट पर चल रही अटकलों के बीच बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कब होगी यूपी टेट की परीक्षा। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। अपडेट लखनऊ से आ रही है। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं टेट प्रश्न पत्र छापने वाला मैटर। तो जरा इस अपडेट को जरा देखते हैं। और बैक प्रशिक्षु गढ़ो हेतु जनहित में जारी। आज हमारे एक नेता पीएनपी पर टेट सुपर टेट के धरने में सम्मिलित होने गए थे। वहां उन्होंने 19 बैच के कुछ मुद्दे रखे। सचिव से बात करके उन्हें यह ज्ञात हुआ कि बैक प्रशिक्षु गढ़ों का तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं किया जाएगा। बाहर लाइव में आकर उन्होंने इसका ठीकरा बच्चों पर फोड़ दिया कि आप लोग नहीं आए इसलिए सचिव ने ऐसा कहा। हम मानते हैं कि दोस्तों एबीसी चचा थोड़े अड़ियल है, लेकिन मतलब सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है, वहां पर शिक्षक भर्ती की इतनी भीड़ थी कि 19 बैच के इतने प्रशिक्षु थे, तो वहां पर आपने सचिव से कहा कि सर सिर्फ 2 बैक प्रशिक्षु आए हैं, इसलिए हम अपनी बात दमदारी से नहीं रख पा रहे हैं। तो चपल बुद्धि ज्ञानी पुरुष सचिव को क्या पता था कि कौन बैच के मतलब कितने प्रशिक्षु आए हैं। आप जो खिचड़ी पकाने गए थे वो पकाकर आ गए हैं, अब ठीकरा बच्चों पर फोड़ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद टेट का एससीईआरटी मीटिंग में निर्णय होगा और वहां आपके वरिष्ठ आका कह रहे हैं कि सचिव की उनको देखकर हालत खराब हो गई। तो दोस्त ये पूरा मामला भैया, ये हमारे नेतागढ़ ये सब बातें कह रहे हैं।
तो ये सब दोस्तों चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होता है कि जिन बच्चों की बैक थी या जिन बच्चों ने अपना बैक क्लियर कर लिया सेकेंड सेमेस्टर में, अगर उनको प्रमोट नहीं किया गया तो वो दोस्तों उनके साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। देखिए धोखा क्या है, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको समझाए तो अगर इनको पहले प्रमोट आपको नहीं करना था तो जब आप अपना सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर दे रहे थे उस समय भी दोस्तों आप थर्ड सेमेस्टर का अपना एग्जाम दे सकते थे। उस समय आपका पेपर क्यों नहीं लिया गया, ये दोस्तों पूरा मामला है। ठीक है ना। तो अब दोस्त यहाँ पर सचिव आकर इसको भी कंफर्म करेंगे कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि उस समय आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं लिया गया। तो जरा इस अपडेट को देख लेते हैं कि यूपी टेट का पेपर कब तक हो सकता है। आज सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द ही यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। परीक्षा आयोजित कराने के लिए 1 महीने 28 दिसंबर का समय दिया गया है। इसी दौरान परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि टेट की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय की थी। उन पर लगे आरोपों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। मामले में दोस्तों जांच जारी है। जो भी दोषी होगा उन पर एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी की सरकार में दोस्तों हमेशा से निष्पक्ष काम हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों बात इन्होंने कही है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, तो सोशल मीडिया की अफवाहों से आप लोग सावधान रहिए। फिलहाल आपको एक बात और कंफर्म करते चले कि 26 दिसंबर को फिलहाल यूपी टेट का पेपर नहीं होगा। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों में है। इन्होंने एक और बात कह दी कि भैया 5 लाख नौजवानों को मिला रोजगार। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को तो नहीं मिला है, बाकी जिनको मिल गया अच्छी बात है। टीईटी का प्रश्न पत्र छापने के मामले में लापरवाही दर लापरवाही। अपडेट नोएडा से। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने के मामले में लापरवाही दर लापरवाही हुई। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जिस व्यक्ति को 13 करोड़ रुपए में पेपर छापने का ठेका दिया गया था उसकी अपनी कोई भी प्रेस है ही नहीं। जिस पते पर यह ठेका दिया गया था वहां पर बियर का गोदाम है। उसके द्वारा दिल्ली की 2, नोएडा की 1 और कलकत्ता की 1 प्रेस को ठेका दे दिया गया था। जांच में पुष्टि हुई कि इन चारों प्रेस में से किसी ने कभी भी किसी परीक्षा का कोई भी पेपर नहीं छापे थे। इसकी जांच एसटीएफ की टीम कर चुकी है। एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह पेपर जिन 4 प्रेस में छापे गए थे उनमें से किसी ने कभी भी किसी कोई भी मतलब परीक्षा का कोई पेपर नहीं छापा है, ना ही दोस्त उन्हें ऐसा कोई अनुभव है। इन प्रिंटिंग प्रेस में ना तो किसी तरह का कोई सुरक्षा प्रबंध है, ना ही कोई मेटल डिटेक्टर और ना ही कोई अन्य सुरक्षा प्रबंध अपनाए गए। एसटीएफ द्वारा अभी तक की गई मतलब पूछताछ में रहे अनूप प्रसाद अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सका है जिससे यह पुष्टि हो सके कि उसके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस भी है। तो दोस्त ये पूरा मामला है। तो भैया पीएनपी ने इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही की है तो आप सोच रहे हैं कि बच्चों को और परेशान कर दिया जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 6 दिसंबर 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट, और कुछ अपडेट हम 7 दिसंबर की इस वीडियो में देख रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्त वीडियो के अंत में यही कहेंगे कि हमने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल प्रमोट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, जैसी नोटिस आएगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जिन बच्चों का भैया सेमेस्टर क्लियर हुआ, जो बच्चे पास हो गए उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं, और जिन बच्चों की बैक है उन बच्चों को कौन से सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। ये दोस्तों मेन अपडेट यहाँ पर ये थी कि अगर कोई बच्चा गलती से फोर्थ में जिस बच्चे की बैक लगे उसका क्या होगा। यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ रहा है, क्या उस बच्चे को फोर्थ का पूरा पेपर देना पड़ेगा या उस बच्चों को थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल दोस्त यही उम्मीद करिए, या धरना देना पड़े तो धरना देना ही पड़ेगा कि किसी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, और किसी बच्चे की गलती से बैक लगी है तो जो प्रमोट का इन्होंने नियम बनाया था उसी के आधार पर प्रमोट होने चाहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। फिलहाल वीडियो को शेयर करिए, अपनी बात यहाँ पर मजबूती से रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आप ज़्यादा परेशान होंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।